नमस्कार दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको भूत प्रेत और रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और डरते रहें। मुंबई के व्यस्त डोंगरे चौक के पास स्थित चंद्र विहार चौल कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, मगर अब ये जर्जर इमारत एक अलग ही कहानी बयान करती है। कुछ साल पहले चौल के सबसे धनी निवासी सेठ वकील चंद अचानक लापता हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी मंजू देवी भी गायब हो गई। इन रहस्यमय गायबानियों के बाद चौल में भूतों की कहानियां जोर पकड़ने लगी। चौकीदार मामाजी अक्सर बुदबुदाते रहते थे कि किसी भूत ने सेठ साहब को उठा लिया। हालांकि ज्यादातर लोग इसे बूढ़े आदमी की बकवास मानते थे, लेकिन गायब शुदगी के बाद के सन्नाटे और अस्पष्टीकृत घटनाओं ने लोगों के मन में एक अदृश्य भय पैदा कर दिया था। ऐसी ही एक रात चौल में रहने वाले युवा लेखक आकाश देर रात तक काम कर रहा था। अचानक छत से टप टप की आवाजें आने लगी। ऊपर जाकर उसने अंधेरे में एक सफेद आकृति देखी, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। डर के मारे आकाश बेहोश हो गया। पड़ोसियों ने आकाश को छत पे सुबह बेहोश पाया। आकाश ने पिछली रात की घटना बताई। भूत जैसी आकृति का अनुभव हुआ था उससे। कुछ लोग सहमे हुए थे, जबकि मामाजी ने फिर से दावा किया, ये मंजू देवी की आत्मा है, इंसाफ मांग रही है। कुछ दिनों बाद चौल के पुराने कुएं से एक सड़ा हुआ सूटकेस बरामद हुआ। सूटकेस खोलने पर उसमें सेठ वकीलचंद का कंकाल मिला। पुलिस जांच में पता चला कि सेठ साहब ने मंजू देवी की हत्या कर दी थी और बाद में आत्महत्या कर ली थी। उनकी लाश कुएं में फेंक दी गई थी। हालांकि सेठ वकीलचंद का शव मिलने के बाद भी रहस्यमयी घटनाएं कम नहीं हुई। कथित तौर पर मंजू देवी का सफेद साया रात में घूमता रहता था। आकाश ने इस मामले में गहरी रुचि ली और पुरानी फाइलों की पड़ताल शुरू की। उसे पता चला कि सेठ वकीलचंद जमीन हड़पने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने मंजू देवी की हत्या उसी इरादे से की थी। आकाश ने अपनी खोज पुलिस को बताई। जांच में पता चला कि सेठ वकीलचंद कई गरीब लोगों की जमीन हड़प चुके थे। उनके खिलाफ पुराने मामले भी खोले गए। ये खुलासा चौल के लोगों के लिए एक राहत लेकर आया। उन्हें लगा कि मंजू देवी की आत्मा ने उन्हें इंसाफ दिलाया है। धीरे धीरे चंद्र विहार चौल में भयावह घटनाएं कम होने लगी। हालांकि कभी कभी रात में हवा में एक ठंडी सिहरन और एक फीकी सी आवाज गूंजती है, इंसाफ। ये रहस्यमयी आवाज शायद उन अन्यायों की याद दिलाती है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। क्या यह वाकई भूत का साया था या फिर दमित सच्चाई का ही कोई रूप था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है।